अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। मैं हूं फरियाल राना और आज आप लोगों को बताऊंगी कि फर्शी शलवार की मेजरमेंट्स क्या हैं, क्योंकि मैंने फर्शी शलवार बनवा ली थी और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि इसकी मेजरमेंट्स क्या होंगी। तो मैंने कहा चलो ट्रेंड तो चल रहा है, हम भी बनवा के देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा कर लेते हैं, क्या पता सही आ जाए इसकी मेजरमेंट। खैर मैंने उसी मेजरमेंट के लिहाज से अपने टेलर से शलवार बनवाई है और बहुत अच्छी बनी है। मैं आपको पहले सूट दिखाती हूँ, फिर उसके बाद हम इसकी मेजरमेंट्स जो हैं वो देखेंगे। ये वाला है वो सूट जिसका मैंने बनवाया फर्शी शलवार, और ये मैं ईद के दूसरे दिन पहनने वाली हूँ। ये वाला जो सूट है ना, ये सना सफीनास का है, ठीक है। और इसका जो ट्राउजर्स है ना वो प्रिंटेड है, तो प्रिंटेड पे मैंने फर्शी शलवार जो है वो ट्राई की है। वैसे तो सिंपल पे भी बनवाई है मैंने, एक वाइट सिंपल फर्शी शलवार भी बनवाई है, लेकिन इस पे फर्शी शलवार प्रिंटेड पे बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। तो मैं पहले आपको ना ये दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका जो गला है ना वो मैंने चौरस रखवाया है, और शर्ट की मेजरमेंट्स जो है ना वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि मेरी जो हाइट है ना वो 5'3" है। जो रेडीमेड ब्रांड्स के कपड़े होते हैं ना वो मैं पहनती हूँ मीडियम, क्योंकि वो थोड़े से खुले होते हैं। और एक और बात आप लोगों ने फर्शी शलवार बनवाते हुए ज़रूर ध्यान में रखनी है कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, ठीक है। तो मेरी जो बॉडी टाइप है ना वो पियर शेप है, यानी मेरे शोल्डर्स कम है और जो मेरा लोअर बॉडी है वो थोड़ा सा वाइड है। तो खैर, जो पियर शेप पे ये वाली फर्शी शलवार होती है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। उसकी वजह पता क्या होती है? क्योंकि ना हमारे जो शोल्डर होते हैं ना वो ऊपर से तो छोटे होते हैं, जो ये लोअर साइड जो होती है ये हमारी होती है पियर शेप वालों की वाइड होती है थोड़ी सी, और जो लेग्स होती है वो थोड़ी सी मतलब पतली होती है। तो एक तरह का ना ये फर्शी शलवार से जो आपकी बॉडी शेप होती है ना वो यूं आ जाती है, यानी वो पूरी शेप में आ जाती है। तो खैर, जो फर्शी शलवार है पियर शेप बॉडी वाली जो लड़कियां हैं उन पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, जिनके शोल्डर्स कम होंगे और यहाँ से जो वाइड होंगी। खैर, जो ऊपर से बल्की हैं, जो लड़कियां ऊपर से मोटी हैं, शोल्डर्स मोटे होते हैं और यहाँ से भी वो सेम होती हैं, तो उन पे जो है फर्शी शलवार थोड़ी सी मतलब साइज में कम बनवा लीजिएगा, उसकी जो फ्लीट्स होती है ना वो कम डलवा लीजिएगा। खैर, अब चलते हैं इसकी मेजरमेंट्स की तरफ। चलें जी, अब इसके मेजरमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेंथ बताऊंगी, क्योंकि मेरी जो हाइट है ना वो 5'3" है, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो इसकी जो लेंथ होगी ना, जो इस शलवार की लंबाई होएगी, वो जनाब हम मैयर करते हैं। एक मैयर टेप ले लें आप, और एक ऐसा करें कि कॉपी और पेन जो है अपने पास रखें, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, ठीक है। पहले मैं आपको मेजरमेंट्स बताऊंगी इसकी। चलें, आप लोगों के सामने ही करते हैं इसको मैयर। वैसे मुझे मेजरमेंट्स जो है ना इसकी पता है, लेकिन आप लोगों को ये देखें, जो इसकी मैयर उठा रख लिया मैं एडी में दर्जन। हाँ अब ठीक है। ये देखिए, मैं आपको ना जो मेजरमेंट्स है ना वो बताऊंगी इंचेस में, ठीक है। तो खैर, इसकी जो मेजरमेंट है ना, जो इसकी लंबाई है, ऐसे जो लंबाई होती है इसकी, तो वो है यहाँ पर 35.5, ठीक है। आप इसको 36 भी रख सकते हैं, वैसे तो 36 रखें वो अच्छी बात है, क्योंकि और थोड़ा सा जो फर्शी शलवार है ना वो ज़मीन पे लगेगी, वो 19-20 का फ़र्क होता है, वो सिलाई में आ जाता है। 36 आपने इसकी जो लंबाई है फर्शी शलवार की वो रखनी है। जिनकी हाइट 5'3" और 5'4" है ना, उनके लिए मैं बता रही हूँ। आप अपनी हाइट के लिहाज से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो मेन चीज़ आती है ना, जो फर्शी शलवार को फर्शी शलवार बनाती है, वो है इसका पाइचा, ठीक है। तो जो इसका ये पाइचा होता है ना, इसको पाइचा बोलते हैं, ठीक है। तो जो इसका पाइचा होता है ना, उसकी जो हमने लंबाई रखनी है ना, वो हमने रखनी है जनाब 12, ठीक है। ये पूरी 12 है। और ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। जो इसका पाइचा है ना, एक पाइचा लेते हैं इसका, और ये देखें, ये पाइचा ना इसका पूरा 12 है। 12 इसका पाइचा आ जाएगा इतनी लंबाई में, ठीक है। जो ये लंबा होता है, और जो पाइचे की चौड़ाई होती है ना वो आप अपनी मर्जी पे कर लें कि आपको ना कितना पाइचा चौड़ा चाहिए। वैसे आप 3 रख लें, ये 3 ही है, ठीक है। और इसका जो पाइचा होता है ना ये 3 रख लें। पाइचा जो है ना ये स्टैंडर्ड साइज का है, यानी ये 3 इंच चौड़ा है और 12 इंच ये लंबा है। इसकी जो लेंथ है ना वो है
36। ये जो लंबाई होती है ये है 36। जो लड़कियां ज़्यादातर शलवार पहनती हैं उनको तो पता ही है कि सादा बेल्ट वाली ये शलवार होती है, बस सारी गेम इसकी लेंथ की है और इसके पाइचे की है। और ये आप सिंपल शलवार जो है वो भी बनवा कर तो इसको फर्शी शलवार बनवा सकते हैं। अभी इसमें जो फ्लीट्स डाली है ना, ये वाली जो फ्लीट्स है ना, ये वाली फ्लीट्स, ये बेल्ट वाली शलवार है, ये पीछे से कोई फ्लीट नहीं है, ठीक है, कोई फ्लीट्स डली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। जो इसकी फ्रंट साइड है ना, इस पे एक एक ये देखें, ये बड़ी फ्लीट है, ये फ्लीट बड़ी है और इसके साथ जो छोटी छोटी सी फ्लीट्स डाली हुई हैं, लेट मी शो यू। ये देखें छोटी छोटी सी फ्लीट्स इसके अंदर डाली हुई है और एक लंबी फ्लीट है, बड़ी फ्लीट है। इतनी ही फ्लीट्स जो हैं ये अच्छी लगती हैं इसमें फर्शी शलवार में, क्योंकि कपड़ा कपड़ा आप लोगों की बॉडी टाइप के लिहाज से बनता है, इसीलिए हम ज़्यादा फ्लीट्स डालेंगे तो इसका जो ये घेराव है ना ये ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा फूलेगी, ठीक है। लेकिन इसका ना एक मसला ये होगा, ये जो अगर आप फ्लीट्स ज़्यादा डलवाते हैं, इसका ये एक मसला हो सकता है कि ये आगे को जो आपकी शलवार है वो गिरना शुरू हो जाए, क्योंकि पीछे कोई फ्लीट नहीं है, कोई वेट नहीं है पीछे, तो इसीलिए आपकी जो शलवार है वो इम्बैलेंस होकर तो वो आपका स्टाइल ख़राब भी हो सकता है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि नॉर्मल फ्लीट्स, ठीक है। अभी अगर मैं गिनूँ ना एक साइड की फ्लीट्स तो कितनी डली हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। मैं अगर इस साइड की एक साइड की फ्लीट्स जो हैं वो गिनूँ तो ये 12 हैं, ठीक है, पांचा 12 और इसकी फ्लीट्स जो हैं वो भी 12 और एक ये जो बड़ी वाली फ्लीट है ना ये मैंने गिनी नहीं है। बॉडी के अकॉर्डिंग आपका ये जो फर्शी शलवार है ये हो चुका है रेडी। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। एक चीज़ का ना मुझे बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी इस बात में कि अगर मैं फर्शी शलवार बनवाती हूँ तो उसके साथ कमीज़ ज़ाहिर सी बात है छोटी होगी, लेकिन ज़्यादा छोटी भी नहीं बनवानी, क्योंकि जब आप रुकू या सजदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो मतलब वो अच्छा नहीं लगता जो अगर आपकी शर्ट छोटी होगी। तो खैर मैंने ना इसकी जो लंबाई है ना, शर्ट की लंबाई जो है, जो 5'3" या 5'4" हाइट की जो लड़कियां उनके लिए बिल्कुल ठीक है, वो इसकी जो शर्ट की लंबाई है ना वो मैं बस आप लोगों को बताऊंगी। और ये नॉर्मल शर्ट बनवाई थी मैंने, कुर्ता स्टाइल में बनवाई है मैंने, कोई भी फिटिंग की लाइन जो है वो नहीं इसमें लगवाई। तो खैर इसकी जो लंबाई है शर्ट की वो मैंने बनवाई है 35, ये देखें 35 बनवाई है, तो ताकि ये मुनासिब लगे, ना ज़्यादा छोटी हो और ना ज़्यादा इतनी लंबी हो कि फर्शी शलवार की जो सारी लुक है वो मर जाए। ये देखें, ठीक है ना। मेरा रंग ना कुछ ज़्यादा ही काला आ रहा होगा क्योंकि लाइट इतनी अच्छी नहीं है मेरे रूम में, पर यस बियर विद में। तो इसकी लंबाई जो है शर्ट की ये इतनी ही है, 35, 35, 36 या 34 भी आप कर सकते हैं, इससे छोटी भी कर सकते हैं, पर मुझे 35 पसंद थी तो मैंने 35 जो है लंबाई शर्ट की रखी। और इसके जो बाजू है ना वो भी मैंने कुर्ता स्टाइल में बनवाए हैं, हल्का सा बेल बॉटम, और इसकी जो शर्ट है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, ये देखें स्ट्रेट सिलाइयाँ लगवाई है, क्योंकि मुझे थोड़े से ना खुले खुले कपड़े जो है ना वो पहनने पसंद है, और वैसे भी गर्मी आ रही है, वो तंग होंगे तो वो फिर बहुत तंग करेंगे तो खैर इसकी जो लंबाई है वो शर्ट की इतनी होनी चाहिए, और फर्शी शलवार की जो मेजरमेंट है वो भी मैंने आप लोगों को दे दी है। अब यहाँ पर ना आप लोगों को एक बात बताती हूँ, बल्कि ये एक तरह की ट्रिक ही होगी कि अगर आप लोग अपने टेलर के पास फर्शी शलवार बनवाने जाते हैं ना, तो आपने उसको ये नहीं कहना कि आपने फर्शी शलवार आपको बना के दें, आपने सिर्फ उसको मेजरमेंट दे देनी है। क्योंकि मेरे टेलर ने मुझे बताया कि अगर आप टेलर को ये बताते हैं कि आप जो ट्रेंड चल रहा है उसके मुताबिक आप उसको चीज़ बना के दें, तो वो आपको 500, 1000, 1500 इस तरह ज़्यादा चार्ज करता है। तो खैर जो लोग फर्शी शलवार कह के अपने टेलर से सिलवाए हैं, जिन लोगों ने फर्शी शलवार, तो जो टेलर हैं उन्होंने उनको 1500 रुपया एक सिंपल सी शलवार सीने का जो चार्ज किया है। तो खैर आप लोग ये वाली जो ट्रिक है इसको ज़रूर आजमाइएगा, सिर्फ मेजरमेंट्स दें, ठीक है, उसको ये नहीं बताना फर्शी शलवार आपने सीनी है। तो खैर ये छोटी सी मेरी ट्रिक थी, मैंने तो अपने टेलर को बता दिया था, क्योंकि मेरा टेलर ना मतलब अच्छा है, उसको समझ आ गई थी कि भाई इसने लड़ लड़ के जान खा जानी है, इसने नहीं देना 1500, तो इसको वही प्राइस लगाई जाए आम सूट की जैसे उसने सी के दिया। खैर ये बातें एक साइड पे रखें, आप लोग मुझे बताएं, जो लड़कियां अभी भी परेशान थी कि भाई फर्शी शलवार बनवाएं, इसकी मेजरमेंट्स क्या होंगी, तो मैं हूं ना, मैं आप लोगों को बताने के लिए खड़ी हुई हूं यहाँ पे। तो खैर आप लोग इसी मेजरमेंट्स के लिहाज से अपनी फर्शी शलवार बनवाएं, और ये देख लीजिएगा बस उसकी जो लेंथ है ना वो आपकी जो आम जो ट्राउजर्स वगैरह की लेंथ होती है ना उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, एक आधा इंच ज़्यादा होगी, ठीक है। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, खुद सीनी है खुद सी लें, इट्स ओके, सिंपल चीज़ है। और अगर टेलर से सिलवानी है तो उससे सिलवा ले, वो ज़्यादा अच्छी सी के देगा आपको।
आई होप आप लोगों की थोड़ी बहुत मदद तो मैंने इस चीज़ में कर दी होगी कि फर्शी शलवार हम लोग कैसे बनवाएं और किस मेजरमेंट से बनवाएं। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज़ फरियाल राना साइनिंग आउट। बाय हर बाय। किसी की बॉडी शेप ना अलग होती है, इसीलिए मैंने ये पिक्चर्स लगाई हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और तसल्ली से अपना बॉडी शेप जो है उसको आप देख सकते हो। आप बस टाइट क्लोथ्स पहन के ना तो शीशे के आगे देखिएगा कि आपका बॉडी टाइप इन पिक्चर्स में से कैसा है। एंड थैंक्स मी लेटर एंड ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन।